एस.सी. वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 83. A car moves with a speed of 54 km per hour towards a cliff. The horn of the car emits sound of frequency 400 Hz at a speed of 335 मीटर पर सेकेंड. तो ए बी सी डी पार्ट है, तो पहला ए पार्ट करते हैं हम. फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इमिटेड बाय हॉर्न इन फ्रंट ऑफ कार. तो क्वेश्चन में एक कार ट्रैवल हो रही विथ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर. हमने उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके उसकी एमकेएस सिस्टम में वेलोसिटी स्पीड फाइंड किया 15 मीटर पर सेकेंड. और ये जो हॉर्न बजने वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज होगी और वो वेलोसिटी होगी 335 मीटर पर सेकेंड ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दिस हॉर्न एंड ट्रैवलिंग इन एयर. अब हमें पहले क्वेश्चन में लैम्डा फाइंड करना है. कौन सा लैम्डा वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ फाइंड करनी है? वो साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है हॉर्न ने, कार के सामने ये जो हॉर्न होगा इसने जो साउंड प्रोड्यूस किया है उसकी फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन उसकी वेवलेंथ. तो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी. और वेलोसिटी ऑफ द साउंड कितनी है? तो हमें दी है 335 और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी. वो फ्रीक्वेंसी इस साउंड इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी दी है 400. तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करते इसे तो ये कितना आएगा? 4 8 जा 32 1 15 तो 3 जा 12. तो फिर भी 3 बचे तो 7 जा 28. तो इतना लैम्डा. और 2 से डिवाइड करेंगे तो और भी इधर आएगा, मतलब लैम्डा कितना आएगा? 0.83 मीटर. जैसे 75 मीटर या सेंटीमीटर में लिखना है तो बी पार्ट क्या है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ. तो यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है ये साउंड ट्रैवल होगा इन ऑल डायरेक्शन. तो ये साउंड इस तरह से भी ट्रैवल होगा. यहाँ पे क्लिफ है तो यहाँ पे टकराएगा, इंसिडेंट होगा और फिर से रिफ्लेक्ट होगा वापस. तो वापस जब रिफ्लेक्ट होगा तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी ये हमें फाइंड करना है. इसकी वेवलेंथ मतलब ये लैम्डा डैश लिखते हैं. इसकी वेवलेंथ क्या होगी? क्योंकि लैम्डा का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी. लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कौन सी? तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हो गई ये फ्रीक्वेंसी उसकी तो फाइंड किया हमने ए पार्ट में. जब ये साउंड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टकराएगा तो ये टकराने वाला ये जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी. क्योंकि ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे और इसने साउंड प्रोड्यूस की. तो ये सोर्स है और सोर्स ट्रैवल हो रहा है, मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन है. तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी और वही फ्रीक्वेंसी फिर वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी. तो वो फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी होगी. मतलब पहले हमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी. तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे. तो इसमें वेलोसिटी ऑफ द साउंड और ये ऑब्जर्वर यहाँ पे रेस्ट में है और ये सोर्स ये ट्रैवल हो रहा है, अप्रोच हो रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है. फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है तो डिनोमिनेटर हमें कम करना पड़ेगा तभी ये फ्रैक्शन बढ़ेगा. और ये वी एस और ये म्यू. तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वो फ्रीक्वेंसी पहले मिलेगी. तो ये v कितनी है? 335 डिवाइडेड बाय 335 माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स की वेलोसिटी, मतलब ये कार की वेलोसिटी हमने निकाली एमकेएस में 15. और ये उसने जो साउंड प्रोड्यूस किया है वो फ्रीक्वेंसी हमें दी है 400. तो ये 400. तो ये फ्रीक्वेंसी मिलती है तो हमें लैम्डा मिल जाएगा. तो कैलकुलेशन म्यू डैश इज इक्वल टू 335 डिवाइड बाय इसमें से 15 गए तो ये कितना आएगा? 320. 3 ये 5 से 5 गया, 3 में से 2 1 गया तो 2 इंटू 400. ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू वी मतलब 335 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी? 335 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 320. तो ये ऊपर चला जाएगा 320. तो ये कट. तो लैम्डा डैश कितना आ गया? तो 4 8 जा 4
8 जा और ये डेसिमल मतलब 0.8 मतलब 0.8 मीटर, या इसे लिख सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 सेंटीमीटर। सी पार्ट में हमें कहा है कि व्हाट फ्रीक्वेंसी डज अ पर्सन सिटिंग इन द कार हियर फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। तो यहाँ पे अब ये साउंड यहाँ पे आकर टकराया, रिफ्लेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी आई वो भी हमने पार्ट बी में हमने फाइंड की थी। उस फ्रीक्वेंसी, अब ये फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है, एक क्लिप रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब एक क्लिप होगा सोर्स। अब इस केस में क्लिप होगा सोर्स और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से चली जाएगी, और ये जो पर्सन है सिटिंग इन द कार ये उसे रिसीव करने वाला है, मतलब ये होगा ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर मोशन में है, मतलब यहाँ पे रिलेटिव मोशन है बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स, मतलब यहाँ पे अपैरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, और ये अपैरेंट फ्रीक्वेंसी हम डबल डैश से दिखाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी जो रिसीव करने वाला है इसकी ऑलरेडी अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो वो फ्रीक्वेंसी ये फाइंड करनी है हमें, पर्सन है ना कार, तो ये अपैरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें इस स्टैंडर्ड फार्मूला को यूज करना है। तो ये क्या आएगा, और ये डबल डैश वाला है, तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड। अब ये ऑब्जर्वर, ये वाला ऑब्जर्वर है और ये अप्रोच हो रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है, तो न्यूमरेटर भी बढ़ना चाहिए, तो ये V नॉट, ये ऑब्जर्वर, और ये V। अब ये सोर्स रेस्ट में है तो ये यहाँ पे 0 आएगा, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, म्यू डैश, तो इसमें वैल्यू पुट करनी है तो हमें ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो ये V वेलोसिटी ऑफ द साउंड जो है 335 इस न्यूमेरिकल के लिए, और ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और डिवाइडेड बाय ए भी है 335, और ये वाली फ्रीक्वेंसी है अपैरेंट फ्रीक्वेंसी 335 डिवाइडेड बाय 320 और इनटू 400। तो ये सॉल्व करना है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15 ऐड किया इसमें तो ये 350, 35 में 15 ऐड किया तो 350, और ये यहाँ पे कट होगा तो डिवाइडेड बाय 320 है, और ये 400, ये 0 इसके लिए चला गया, और 4 ये 10 लिखते, और 8 5 जा और 8 4 जा, और ये 4 8 जा 32 3 30, 4 7 जा 28 2, और ये 5, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 2 35 37, और ये 43, और एक डिजिट के बाद डेसिमल। डी पार्ट में कहा है हमें कि हाउ मेनी बीट्स डज ही हियर इन 10 seconds बिटवीन साउंड कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम हॉर्न एंड दैट कमिंग आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो डी पार्ट में हमें नंबर ऑफ बीट्स फाइंड करने हैं, बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और कौन सी बीट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी मतलब बीट फ्रीक्वेंसी मतलब दो फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस, कौन सी फ्रीक्वेंसी, तो एक डायरेक्टली जो हियर कर रहा है मतलब जो ओरिजिनल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो जो म्यू होगी, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड मतलब ये रिफ्लेक्ट करने के बाद जो साउंड हर्ट हो रहा है मतलब म्यू डबल डैश जो हमने फाइंड किया, इनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी होगी ये हमें फाइंड करनी है। तो जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करेंगे, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया 337.5 हर्ट्ज माइनस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 400, ये 400, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 37.5 हर्ट्ज। तो कितने बिट्स सुनाई देंगे, तो हमने जो बिट्स थियोरेटिकल क्वेश्चन किया था उसमें बिट्स कब प्रोड्यूस होते हैं ये डिस्कस किया था कि दो साउंड सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जब स्लाइटली डिफरेंस होती है और वो बिट्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं कि जो फेज में होता है मैक्सिमम साउंड प्रोड्यूस होता है, बाद में वो इन फेज चला जाता है और मिनिमम साउंड प्रोड्यूस होता है और वो रिपीट होता है। इस तरह से बीट की जो हमने थ्योरी देखी उसमें एक कहा था कि ये जो दो साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी वो सोर्सेस
कि फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होगी, तो ये पे फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब यहाँ पे नो बीट्स हर्ट, तो ये बीट्स यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है।